मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की शहजादी हूँ। और शहजादियां खाना नहीं बनाती, हुक्म चलाती है। देखना चाहोगी कैसे? बस 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो दुआ। ये है अलादीन मामू के भेजे हुए चिराग। सिर्फ जबान चलाने से कुछ नहीं होता है दुआ, दिमाग भी चलाना पड़ता है। अब देखना कैसे मैं इन सब की मदद से इस घर का निजाम बदलती हूँ। अरे हाय, ये आफत की बला पागल हो गई है, पागल। कोई से रोको, नहीं तो इस घर का भट्टा बैठ जाएगा। अपनी फूटी किस्मत की दुहाई देकर इस घर में घुस आई और खुद को शहजादी समझने लगी। माफ कर दे मेरी माँ, ये हमारा घर कोई राजघराना नहीं है। एक मोमो पूरा घर संभालती थी और तू अब ये पूरी की पूरी फौज इन सबको लेकर आई हो घर में काम करने के लिए। अच्छा अब ये बता, इन लोगों को तनख्वाह कौन देगा? तुम? दादी अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। इन सबको मैं काम पर नहीं रखने वाली, बकायदा इंटरव्यू होंगे और उसे रखा जाएगा जो अच्छे से खाना बना लेती हो, दूसरी वो जो अच्छे से साफ सफाई करती हो, तीसरी जो अच्छे से कपड़े धोती हो और चौथी थोड़े ऊपरी काम करने के लिए। एक और को भी रख लो ना, तुम्हारे नखरे उठाने के लिए। खुदा खैर करे, लगता है अख्तर खानदान का दिवाला निकलने वाला है। एक काम करो, तुम्हें ना हम सबको घर से बाहर करो और ये जो खड़े हैं ना, इन सबको घर के अंदर लिया, ठीक है? अल्लाह, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हैदर इससे निकाह करके घर ले आया। जरा यहाँ आना, आराम से बेटा। अम्मी 4 नौकरानियां कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अम्मी मजबूरी है ना। अब आप भी देखिए, जो घर का सारा काम संभालती थी, सब करती थी, वो तो मुंह फुलाकर बैठी है। और मैं भी बीमार हूँ अम्मी, तो आप सबकी खिदमत कौन करेगा? इसीलिए इन सबको काम पे रखना जरूरी है अम्मी। या अल्लाह, खर्च कितना बढ़ जाएगा बेटा? अम्मी आप बजट की चिंता मत करिए, मैं अपनी तनख्वाह से इन्हें पैसे दूंगी, किसी से पैसे नहीं लूंगी। तनख्वाह? खुदा खैर करे। वैसे कहीं की अफसर लग गई हो क्या तुम, जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है? कहां से लाओगी इतने पैसे? और वैसे कितनी मिलती है तुम्हें ये तनख्वाह? मैं हैदर का ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ, तो उसमें तनख्वाह तो मिलेगी ना। अल्लाह, मैं सदके में कुर्बान बेटा, तूने तो बहुत दूर की सोच ली। घर तो संभाला जाता नहीं, हैदर का बिजनेस क्या खाक संभालोगी तुम? बुआ के जूते में अगर पाँव डालोगी ना, तो उस जूते से इतना मारूंगी कि तू अपनी शक्ल ही भूल जाओगी, समझी? अम्मी, कितना जहर है आपकी जुबान पर, सांप भी शर्मसार हो जाएगा। मैं मानती हूं कि आप मेरी बहू को सख्त नापसंद करती हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि आप नौकरों के सामने
मेरी बहू को इस तरह जलील करेंगी, इस तरह इज्जत उतारेंगी उसकी? हिना, इस गजल की वकालत करने के अलावा तुझे और कोई काम है कि नहीं? नहीं है। गजल, अब तुम जो चाहे करो, आखिर तुम भी हैदर अख्तर की बीवी हो। तुम किसी की गुलाम या बांदी नहीं हो। मैं भी देखती हूं कौन रोकता है तुम्हें। मुझे कौन रोकेगा अम्मी? अल्लाह हमारे साथ है और आज के बाद आपको किसी की भी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही हैदर की पुरानी बीवी की तरह सबकी गुलामी करनी पड़ेगी। जो करेंगी वो ये सब नौकरानियां करेंगी। आप बस रानियों की तरह हुक्म चलाइएगा। देखो देखो, दुश्मनों के दांत खट्टे हो ही गए। बस अब रूहान मेरे कमरे से सही सलामत बाहर निकल जाए। कहीं किसी ने देख लिया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इससे पहले कि कोई आ जाए, गजल के कमरे से बाहर निकलना चाहिए। यहां से निकलना आसान नहीं होगा। अगर किसी ने देख लिया कि मैं गजल के कमरे में हूं तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। शुक्र है नीचे कोई भी नहीं है, इसके अलावा जाने का कोई और रास्ता नहीं है। किसी ने देखा ना हो तो अच्छा है। रूहान, कहीं इसने मुझे गजल के कमरे से निकलते हुए देख तो नहीं लिया? कहाँ जा रहे हो? वो मैं बस क्या? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। कहाँ जा रहे थे? दोबारा भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे तुम? अगर ऐसी दोबारा तुमने हरकत की तो अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो। अपनी शक्ल देखिए, क्या हो गया है तुझे? अरे मुझे लगा था मेरा भाई बड़ा हो चुका है, हाँ? बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, खुद के फैसले लेने लग गया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तेरे साथ थोड़ा मजाक कर लूं। तुझे घर में वापस देख बहुत अच्छा लग रहा है रोहन। तुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तेरा असली चेहरा देख के गुस्सा हो रहा है हैदर। मेरा बस चलता तो मैं तुझे जिंदा गाड़ देता। अब वो जो तूने इतर का बिजनेस, उसके बारे में कुछ सोचा है जो तू शुरू करने वाला था? मतलब अगर कोई फाइनेंसर की जरूरत हो तो स्टार्टअप के लिए मैं दाव लगाने के लिए हाजिर हूँ। भाई मैंने उस बारे में भी सोचा नहीं है। अरे तो सोच कर देख, इतने यंग डायनामिक आइडियाज हैं तेरे। खैर फिलहाल तुम इतने दिन बाद घर पे आया, मैं भी कैसे पागल हूँ, काम की बातें करने लग गया। आराम कर, मजे कर, बाद में बात करेंगे। सच बात कहूँ रोहन, तो कितना कुछ जाहिर करना है तुझसे, लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे। कभी सोचा नहीं था कि तुमसे इस तरह बात करना मुश्किल होगा। मैं जानता हूं हमारे बीच पहले जैसी बात नहीं रही। तुम्हारी आंखें बता रही हैं रोहन कि तुम किसी उलझन में हो।
मैंने उस लड़की से निकाह कर लिया जिससे तुम निकाह करना चाहते थे, उस लड़की से जिससे तुम प्यार करते थे। लेकिन मेरा यकीन मानो रोहान, मुझे गलत मत समझाओ, मैं तो गजल से निकाह करना ही नहीं चाहता था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बने कि मैं क्या बोलूं। और तुम निकाह के एक दिन पहले जिससे इतनी बेइंतहा मोहब्बत करते थे उसी को छोड़ के चले गए। गजल के बारे में सोचा भी नहीं कि उसकी क्या हालत होगी। अरे टूट गई थी, पूरी तरह बिखर गई थी वो। उसे संभालते संभालते कुछ तो बोल रोहान, ऐसे चुप मत रहो यार, बहुत हो गया गिला शिकवा। मैं बस यही चाहता हूं कि हम दोनों फिर से वैसे ही बन जाए जैसे थे। मैं जानता हूं हमारा रिश्ता दो भाइयों का रिश्ता नहीं है, एक बाप बेटे का रिश्ता भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तू मेरा दोस्त बने, वैसे ही जैसे हम पहले रहते थे। मैं वैसे ही रिलेशनशिप चाहता हूं तेरे साथ। एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाला भाई चाहिए मुझे। तुम इसलिए कुछ नहीं कह रहे हो क्योंकि शायद तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही ना। कोई बात नहीं, शुरू से बताता हूं।